हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम। आज हम लोग क्लास 6 के बच्चों को मैथमेटिक्स का जो हमारा जो थर्ड चैप्टर है लार्ज नंबर्स, इसका जो टॉपिक था हम लोगों ने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट इन इंडियन सिस्टम। यानी जो क्वेश्चन दिए गए रहेंगे आपको और उसको इंडियन सिस्टम में लिखना है आपको। तो इसको इंडियन सिस्टम में लिखने का तरीका क्या है, इसको जो है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि आप जानते हैं कि इंडियन सिस्टम में 4 पीरियड्स होते हैं, वंस, थाउजेंड, लाख्स और करोड़ होता है। वंस में 3 पार्ट होते हैं, वंस, टेंस, 100 होता है। थाउजेंड में 2 पार्ट होते हैं, 1000 और 10,000। लाख्स में क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, क्या 1 लाख होता है और 10 लाख। और करोड़ में क्या होता है, इसमें भी 2 होता है, करोड़ और 3 करोड़। बात समझ में आ रहा है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे पहले हमने सोल्यूशन में इस क्वेश्चन को राइट कर लिया और इंडियन सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे इसको, तो हमने यहाँ लिखा है इंडियन सिस्टम में हमने इस नंबर को कैसे लिखा इसको आप देखिए रहा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो दिए गए जितने डिजिट हैं सबको हमने यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो 4 पीरियड्स है, तो पहले वाले में 3 कॉलम है, तो इसमें 3 इधर राइट हैंड साइड से आप 3 अंक के बाद से कामा प्लेस करेंगे, कामा राइट करेंगे। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद से आप देख रहे हैं अगले वाले जो है पीरियड में 2 कॉलम है इसमें, तो 2 अंक के बाद से हम कामा लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, 3 अंक के बाद से पहले हमने जो पीरियड में कामा लगा दिया और दूसरे वाले में हम 2 अंक के बाद से यानी 1 2 2 अंक के बाद से हमने कामा प्लेस कर लिया। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं थर्ड पीरियड में भी 2 कॉलम है, तो हम उसके आगे जाएंगे तो 2 डिजिट के बाद से फिर अगेन हम कामा लगा देंगे यहाँ पे। फिर जब चौथे पीरियड में आएंगे तो इसमें भी 2 कॉलम है, उसके बाद हम देखेंगे वहाँ पे जो आगे कामा नहीं लगाएंगे। अगर कोई डिजिट होता तो फिर जो है 2 अंक के बाद से कामा लगाते, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। हमने क्या कहा, फिर एक बात सुनिए, कोई भी नंबर दिया हो इंडियन सिस्टम में लिखना हो तो पहले राइट हैंड साइड से 3 अंक के बाद से हम कामा लिखते हैं, फिर उसके बाद से 2 अंक के बाद से हम कामा को राइट करते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं कि सारे डिजिट को हमने राइट कर लिया और फिर राइट से हमने क्या किया, 3 अंक के बाद से हम कामा लगाते हैं, वही नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो आपकी साइड में है कि वो नंबर दिया रहेगा आपको, उसको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, या वर्ड्स में दिया रहेगा फिगर में लिखना है। तो हम वो सारे क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन में समराइज करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया है, सारे को इस टेबल में चार्ट पेपर में हम इस बना के हमने इसमें फिलअप कर दिया। यानी यहाँ पे लिख दिया 92051603 हमने राइट कर लिया, ठीक है। अब इसको आसानी से हम क्या करेंगे, वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो अब इसको वर्ड में क्या लिखेंगे देखेंगे जरा, तो कैसे पढ़ेंगे। 3 करोड़ पे क्या है 4 है, ठीक है, क्या होगा 40 करोड़, और करोड़ पे 3 क्या होगा 43 करोड़, ठीक है, क्या होगा 43 करोड़। उसके बाद क्या है, देखिए 10 लाख पे 0 है, लाख वाले पे क्या है 6 है, क्या जाएगा 6 लाख, तो 6 लाख। उसके आगे क्या है, 1000 वाले में क्या है 1000 पे 1 है और 1000 पे 5 है, क्या होगा 1 5 15, यानी 15,000। उसके बाद क्या होगा 100 पे क्या है 0, क्या होगा 2929। तो इस तरीके से क्या होगा ये 43 करोड़ 6 लाख 15,029, ये वर्ड में हो गया। अगर ये वर्ड में लिखा होता और हम अगर ऐसे लिख देते, ये वो फिगर में रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर इंटरनेशनल में जाता तो 3 अंक के बाद से हम कामा लिख देते हैं। वर्ड में लिखते कैसे, 430,615,029, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट। यानी जो अंक दिया गया है इसमें जो ये इस नंबर में जो अंक जो है अंडरलाइन है उसका प्लेस वैल्यू राइट करना है। तो आप जानते हैं सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को राइट कर लिया, जो डिजिट आपको अंडरलाइन किया गया है उसको हमने ऐसे लिखा। कौन सा डिजिट है 3 लिख दिया हमने। अब किसी को भी लिखना हो तो वह डिजिट उतारते हैं, मल्टीप्लाई और 1 लिख लेते हैं।
अब उसके बाद से जो जो अंक अंडरलाइन होता है, जितना डिजिट रहता है उतना जीरो आगे बढ़ा देते हैं। तो हमने 3 लिख दिया, 1 लिख दिया। अब जितना जीरो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो लिखेगा 1 2 3 4 5 6 जीरो हमने 1 के आगे बढ़ा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 3 6 जीरो हो जाएगा, 3 बन जाए 3। अब इसको 3 अंक के बाद से कहाँ उसके बाद 2 अंक के बाद, तो क्या हो जाएगा आपका ये 30 लाख हो गया। ठीक है, तो इस तरह से और भी जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उस अंक को लिखेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, 1 लिखेंगे और उस अंक के बाद से जितने डिजिट रहेंगे, अंक आगे रहेंगे उतना जीरो आगे राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको विस्तार रूप में लिखना है। तो ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है तो हमने सॉल्यूशन में हमने इस नंबर को राइट कर लिया। ये ऑलरेडी आपको जो है इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ मिलेगा, आपको लिखा हुआ है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा क्या, हमने आपसे कहा था क्या कि जो भी लिखा होगा आप क्या करेंगे उस अंक को डिजिट को लिखेंगे, उसके बाद जितना अंक आगे है उतना जीरो आप राइट कर लेंगे। तो हमने 3 लिखा। अब इसके बाद से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब उतना जीरो हमने यहाँ राइट कर लिया। प्लस 7 लिखा हमने, अब उसके बाद से जो है 2 4 और 3 7, अब यहाँ से 7 जीरो हमने राइट कर लिया। प्लस यहाँ 2 हमने राइट कर लिया, 2 के बाद से 6 डिजिट है तो 6 जीरो हमने यहाँ आगे बढ़ा लिया। प्लस 4 है तो 4 राइट किया हमने, उसके बाद से 2 3 5 जीरो हमने क्या किया आगे बढ़ा लिया। पास में आ रहा है। अब उसके बाद से ये जीरो है, जीरो के बाद से तो 4 डिजिट है तो 4 जीरो हमने आगे बढ़ा लिया। प्लस अब 9 क्या है कितना 3 डिजिट है तो 3 जीरो हमने बढ़ा लिया। 5 के आगे 2 है ना, 2 जीरो हमने बढ़ा लिया 500। 7 के आगे 1 डिजिट तो 1 जीरो और 1 हो गया। तो इस तरीके से इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो गया। अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो इसको हम ऐसे जोड़ के लिख देंगे इस तरीके से, तो ये आपका क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो हमने जो समराइजेशन इस क्वेश्चन में हमने किया है, इस क्वेश्चन को आप जो अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नियर अबाउट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो इसको प्रैक्टिस कर लेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सबको आप सॉल्व कर लेंगे। यही हमारा सॉल्व क्वेश्चन है एक्सरसाइज थर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।